मैं संजय पीएम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग बीएसएससी सीजीएल 2 का जो प्री हुआ था 2015 में, उसी का क्वेश्चन देख रहे थे। और कल हम लोग रीजनिंग का 25 क्वेश्चन देखे थे, 23 फरवरी वाला, ठीक है। और 25 क्वेश्चन बच गया था, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसी तरीके का बाकी भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का सारा सेशन ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग 2020 में इंटर प्रथम स्तरीय जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके मेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर पीटी तक चलेंगे, ताकि एक तो पुराना 15 का क्वेश्चन हम लोग देख लिए और 2020 का भी क्वेश्चन हम लोग देख लें कि क्या चेंजिंग है, बाकी में कुछ चेंज है या फिर इसी तरीके का पैटर्न चला है, ताकि एक बढ़िया से समझ आपको आ जाए कि करना क्या है, तैयारी किस लेवल तक करनी है, ठीक है। और जो लोग नहीं देखें पीछे का सेशन, वो लोग जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और पीडीएफ जिनको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो करना ही है आप लोग को, जिस तरीके से हमको वीडियो बनाना है आपके लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल को आज। और 26 नंबर, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? कल शायद 26 नंबर भी हो गया था ना। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके के डायरेक्शन के सवाल में हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट और राइट का कम्बिनेशन बना के कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास देखिए पहले क्या था, लेफ्ट था, फिर उसके बाद क्या आया, सॉरी राइट से स्टार्ट किया है, ठीक है। दाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर राइट, फिर बाईं ओर यानी लेफ्ट। तो हम लेफ्ट और राइट और लेफ्ट को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, बाएं और दाएं को कैंसिल कर दिए। तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ राइट। तो अब एक ही तरफ उसको मुड़ना है, किधर, राइट। तो चल किधर रहा, देखना दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो दक्षिण से अगर वो राइट मुड़ेगा, दाहिने मुड़ेगा, तो किस दिशा में चला जाएगा, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। काम क्या हो गया, समाप्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कोड भाषा में एच ई एरी एन आई के अर्थ इतना होता है, इसका अर्थ ये होता है और इसका इतना होता है ऑलवेज, तो ठीक है। तो स्माइलिंग शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है? तो हम लोग पहले ढूंढेंगे। देखिए, इस तरीके के सवाल करने के लिए जो पूछा जाए उसको ढूंढना होता है, स्माइलिंग है क्या। तो देखिए स्माइलिंग यहाँ पे आया है, ठीक है। अब देखिए ये है क्या चीज़, तो PISORRENI का अर्थ है इस रूप में। तो स्माइलिंग कितनी बार इस्तेमाल हुआ, देखिए अगर एक ही बार इस्तेमाल होगा तो यूनिक वर्ड हम लोग को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो देखिए स्माइल एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी नहीं आया है स्माइल, और ठीक है यहाँ भी स्माइल नहीं आया है। यही 3 जगह है जहाँ आना चाहिए था। तो इसका मतलब सी इज ब्रेव के लिए जो जो वर्ड आया है वो स्माइलिंग के लिए कतई नहीं आएगा। तो SVE नहीं आएगा, RE नहीं आएगा, तारी ऑप्शन से हटा देते हैं। NIK नहीं आएगा, इसको भी ऑप्शन से हटा दिए। अब देखिए आई ऑलवेज केयरफुल, इसमें जो जो आया नहीं आएगा, SOR नहीं आएगा, RE नहीं आएगा, ZHI नहीं आएगा। तो बच कौन गया था, PI। तो PI ही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए इस तरीके का 2 सवाल लगभग शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहले कितना प्लेस से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 तो प्लेस हो गया। अल्फ़ाबेट कितने तरीके के इस्तेमाल किया है, तो देखिए ए का भी है, BCD यानी 4 प्रकार के अल्फ़ाबेट। तो पहले 18 को 4 के रूप में तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो 18 को तोड़ा कैसे जा सकता है, 3 और 6 के रूप में। चूँकि अल्फ़ाबेट 4 है तो 3 पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, कहाँ से ध्यान करेंगे, 6 से। तो 6 के पेयर में इसको तोड़ते हैं, 2 2 4 2 6, यहाँ से हटा लीजिए, 2 2 4 2 6, इसको यहाँ से हटा लीजिए, 2 2 4 2 6, 7 बच गया। कैसे 18 था, तो कहीं कुछ ईरर हुआ, 2 2 4, अच्छा रुकिए पहले में ही ईरर हो गया है। देखिए 2 2 2 4 2 6 यहाँ तक आएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 यहाँ तक आएगा,
2 2 4 2 6, 3 भाग में बांट दिए। अब देखिए कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। तो अपने पास दिख रहा है एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इसमें दिख रहा है CBCDA, तो देखिए यहाँ पे BD दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, DA दिख रहा है। लास्ट में इधर से देखिए 3 मिला है, तो लास्ट के 3 में देखिए क्या है, अब एक खाली है, तो यहाँ भी खाली था, तो DA। इसका मतलब इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है, तो कहीं इसका रिलेशन इसके साथ तो नहीं है, ये भी चेक करना होता है। तो देखिए इसका रिलेशन इसके साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या है कि A से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे खाली जगह है, एक कोशिश करते हैं भर के देखने का, ठीक है। लास्ट किससे हुआ, A से, तो यहाँ भी A भरते हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलाने का, कुछ मिल जाए अगर तो। A के बाद C आया था, तो C रख दिए। अब देखिए उसके बाद खाली जगह पे यहाँ पे क्या है, B के पहले D था, ठीक है, तो B के पहले D भर दिए, DBD, तो DBD, ऐसा कुछ भर दे रहा है। अभी इस पे नहीं देख रहे, बाकी इसको मिलाने की कोशिश की, कुछ मिलता जुलता था, तो क्या इस तरीके कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या ADA किसी ऑप्शन में है, ADA यहाँ पे है, और लास्ट में CD, इसका मतलब यहाँ पे B। ऑप्शन कौन सा, C सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। रिपीटेड सीरीज का भी सवाल हम लोग करेंगे। अभी सिर्फ देख रहे हैं ओवरऑल कि किस तरीके का सवाल बनता है, ताकि आप लोग को भी आइडिया मिल जाए कि पढ़ना क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए सवाल क्या करा। निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखिए जो जिसके विपरीत होता है वो कभी दिखता नहीं है, ठीक है। या फिर इसको क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करके हम लोग बनाते हैं, 2 तरीका है। तो हमारे पूछा लाल के पीछे, तो लाल देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, लाल यहाँ दिख रहा है और लाल कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा लाल वाला इसमें काला और हरा, बाकी 2 में किसी में काला और हरा मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो देखिए काला इसमें मिल गया, हरा इसमें मिल गया, तो इसका इसके साथ या इसका इसके साथ किसी के साथ रिलेशन बना दीजिए। तो हम लोग इस दोनों के साथ बनाते हैं। देखिए काला से अगर बात करें तो काला के क्लॉकवाइज में पहले कौन आता है, पीला, और इधर काला के क्लॉकवाइज में कौन आता है, लाल। इसका मतलब काला के क्लॉकवाइज पीला और काला क्लॉकवाइज लाल, इसका मतलब लाल और पीला एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से सवाल को करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। हाँ अगर एक आध सवाल अगर मान लेते हैं कहीं अगर कुछ एरर हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे पिछले वाले सेशन में एक सवाल रीजनिंग का एरर था, एक कमेंट आया था, शायद वो कोई श्रद्धा कुमारी थी, तो मैंने जाके चेक किया दोबारा, तो वाकई में सही था, वो ऑप्शन ए ही सही होना था उसका। तो आप लोग लिखिएगा, ज़रूरी नहीं कि मतलब जो हम बता दें वो सत्य ही हो, कभी कभी एरर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी लगे आप लिख लीजिएगा निसंकोच, आपका जो भी सुझाव होगा सादर आमंत्रित है। यहाँ कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ हमसे गलती होगी आप आगाह कीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ है भागा, ठीक है, तो जहाँ प्लस वहाँ भाग कर दीजिए। यहाँ क्या कर दिए हम लोग, भाग कर दिए। माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का यहाँ पे इसका अर्थ गुना है तो कर दिए गुना। गुना का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और भाग का अर्थ है माइनस, माइनस कर। अब इसका मान क्या है, तो बॉड मास का रूल अपनाइए, पहले भाग करना है, तो 45 में 9 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 5। अब उसके बाद गुना करना है, किससे, 3 से, पहले भाग पीछे गुना, उसके बाद जोड़ घटाव करना है, तो 15 आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए। तो देखिए 15 नहीं 5 तिहाई 15, 15 15 30, 30 माइनस 2 28, देखिए गया। देखिए बॉड मास का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप क्या कीजिएगा कि पहले गुना कर लीजिए फिर भाग कीजिएगा, फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। हमेशा याद रखना है बॉड मास के अनुसार ही क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के सवाल को करना है। आगे बढ़ते हम लोग। फिर कह रहा है 16 माइनस 2 2 है, 9 माइनस 3 0 है, 81 माइनस 1 8 है, तो 64 माइनस 4 क्या होगा। तब देखिए 16 माइनस 2 2 है, तो इसका मतलब किस में से 2 घटाएं कि 2 आ जाए, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 है क्या, 16 का वर्गमूल। आगे भी देखते हैं फॉलो होता है क्या, किस में से 3 घटाए कि 0 आ जाए, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 9 का वर्गमूल 3, अभी तक तो सही दिख रहा है। किस में 1 घटा दे कि 8 हो जाए, तो 9 में, 81 का वर्गमूल 9, 9 में से, इसका मतलब जो है उसके वर्गमूल, यानी 64 का वर्गमूल कितना 8, 8 में से 4 घटा देंगे तो क्या आएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया।
उसके बाद देखते हैं करा यदि ASHA बराबर है 79 के तो विनय भूषण किसके बराबर होगा। तो देखिए इस तरीके में क्या क्या हो सकता है, या तो जोड़ के बनाएगा, या तो गुना करके बनेगा, या ठीक है या अपोजिट का जोड़ के बनेगा, कुछ तो कुछ किया होगा, देखते हैं। तो अगर इसी तरीके से हम लोग अगर करते हैं इसको ASHA 1 है, 19 से 8 है, 1 है, तो गुना करके तो खैर नहीं दिख रहा है कहीं से। तो और क्या हो सकता है यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ लेते हैं। तो 19 1 20, 20 8, 28, 28 1 29, यहाँ भी नहीं हो रहा है, 79 होना चाहिए। अपोजिट करके देख लेते हैं एक बार इसका, शायद अपोजिट करके हो जाए। 26 26, ठीक है, तो 52 79 के करीब पहुंच रहा है। 52 8 60 नो 79। अच्छा ये दो पलटते इसके बाद ही क्या हो जा रहा है, 26 26 52 52 8 60 19 79 हो जा रहा है। लेकिन सिर्फ पहला और आखिरी को पलटे तो 4 में 3 देख लिए, लेकिन इसमें कितना है 5 3 8 4 12 नंबर है। तो 12 नंबर में कैसे बनाएं कि साइड वाला को पलटना है, बीच वाले को छोड़ देना है। क्या ऐसा कुछ हो पाएगा, देखिए करके देखते हैं। वी का कितना होगा 22, तो अगर पलट दें तो 5 हो जाएगा, ई होता है, आई का तो 9 होता है, एन का 14 और ए का 1, वाई का 25, बी का 2, एच का 8, यू का 21, एस का 19, एच का 8, ए का 1, एन का 14। अच्छा 14 को अगर पलटते हैं तो फिर 13 हो जाएगा, ठीक है, चूँकि एम का अपोजिट एन होता है तो 13 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के ऑप्शन के करीब पहुँचते हैं, तो चूँकि जोड़ के तो दिख नहीं रहा है कि किसी के आसपास भी हम लोग पहुँच पाएंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 13 13 1 14, 14 8 22, 22 9 31 10 41 42 62 70 72 77 97 98 102 112 112 9 21 27 नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ तो बन गया था अपोजिट करके, यहाँ बना नहीं। तो और क्या हो सकता है इसमें देखते हैं हम लोग, कुछ और सोचा जा सके तो। और क्या सोचा जा सकता है, उन्नीस 1 20 8 1 9 180 नहीं हो रहा है। अच्छा 19 में से 1 घटा दिया 18 और 1 7, ये भी नहीं हो रहा कुछ। 11 यार, इसका कुछ सीरीज फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका सीरीज कुछ फ़िलहाल में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको अभी छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके बाद फिर लौट के आते तो देखते हैं इसको, या फिर आप लोग को जो समझ में आया देखिएगा, क्योंकि टाइम पास हो जाएगा यहाँ पे इसको करने के चक्कर में। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। यदि किसी कूट भाषा में DIC को इतना और डिप को इतना लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले छोटा वाला देखते हैं, डी के लिए 3 है, तो यहाँ भी डी के लिए 3 था, मतलब नॉर्मल सा नंबर रख दिया है, ठीक है। तो डी के लिए 3 था, आई के लिए एक बार चेक कर लेते हैं तो 5 सही है, मतलब पी के लिए क्या रख दिया है तो 6 रख दिया 2 बार। तो हम लोग यहाँ देखिए पी मिला है तो पी के लिए क्या रखेगा 6, आई के लिए भी यहाँ पे देखे तो हम लोग क्या रखा था 5 रखा था। सी के लिए देखते हैं, सी के लिए तीसरे नंबर पे 7 है, तो यहाँ 7 रहेगा और यहाँ भी 7 रहेगा। इन लास्ट में क्या रखा है उसके लिए 0 रखा है तो 0 रख दिए, और आई के लिए 5 रखा था 5 रख दिए। 65 70 57, 65 70 57 कहीं नहीं दिख रहा है यार। अच्छा बी नंबर में है, बी नंबर में है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा 6 व्यक्ति ए बी सी डी ये 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठते हैं, तो एक पंक्ति ऐसे और एक पंक्ति ऐसे, मान ली 2 पंक्ति है। कह रहा ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब इस पे ई नहीं बैठेगा, इस पे भी ई नहीं बैठ सकता है, तो इसी 2 में से किसी कहीं एक जगह ई बैठेगा, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर एक छोड़कर है,
तो डी एफ के बाई ओर एक छोड़कर है, तो 3 ही है, तो इसका मतलब डी एक छोर पर, एफ दूसरे छोर पे, नीचे बैठेगा ऊपर बैठेगा थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन ये तो तय हो गया कि डी एक छोर पर एफ एक छोर पर, तो एफ इधर होगा डी इधर होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सी एवं ई अलग अगल बगल सर अगल बगल बैठे हैं, सी और ई अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, तो ई जहाँ बैठेगा सी उसी लाइन में होगा, ठीक है। अगर ई सी एक साथ हो गया तो डी एफ तो नहीं आ सकता है, मतलब 2 लाइन एक लाइन में सी चला गया। अच्छा बैठते हैं, एवं डी के विकर्णता सामने बैठते हैं, सी ई डी के विकर्णता सामने बैठते हैं, तब एक काम करते हैं डी और एफ नीचे बैठा लेते हैं। अब विकर्णता मतलब यहाँ तो सी और क्या बोलते हैं सी ई के अगल बगल बैठते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं विकर्णता बैठना है, तो अगर ई तो यहाँ नहीं बैठेगा तो ई बैठेगा कहाँ पे, यहाँ पे, चूँकि साइड पे ई बैठ नहीं रहा, तो यहाँ बचा कौन सी, डी के विकर्णता सामने हो गया। अच्छा एफ के, ठीक है, बाईं ओर एक स्थान छोड़कर डी था, ई भी बैठ गया, बाकी कौन बचा है, कोई अगल बगल था, सी अगल बगल बैठा दिए। अच्छा सामने बैठते हैं, और बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, तो बी यहाँ पे और एफ यहाँ पे बैठा, अगल बगल बैठने के एक जगह ही बचा था, तो अनुसार बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठ रहा है, बी के सामने ई बैठ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर चाहिएगा तो यहाँ पे जो बचा होगा उसको बैठा लीजिएगा, लेकिन बैठाने की जरूरत था नहीं, तो बी के सामने ई बैठ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, रेशनल को इस तरीके से लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में क्या लिख, देखिए लिखा कैसे देखते हैं हम लोग, आर तो था, आर छोड़ दिया, टी ए टी को क्या कर दिया, आपस में पलट दिया, टी ए कर दिया, उसके बाद क्या किया, एन आई ओ एल, एन आई ओ एल, अच्छा एन को इधर ले आके शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, बाकी बात क्या कर दिया, छोड़ दिया है, और एल ए इसको भी चेंज किया है, तो ठीक है, पहला को छोड़ देंगे, टी को तो पहले हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद आई आर कर देंगे, आपस में चेंज करेंगे, यहाँ नहीं पड़ गया, फिर एल को इधर कर देंगे, एल बी ए, यही हुआ है। इसके बाद रहता तो उसको भी आपस में चेंज करते, पहले देखते हैं इस टाइप से कोई बना क्या, टी आई आर एल बी ए, ठीक है, बन गया, तो ये सही हो जाएगा अपना, ठीक है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा था, ठीक है, तो इसमें बदले, अभी तो 2 ही प्रक्रिया कर पाए हम लोग, तो यहीं पे मिल गया, ठीक है। अगर इसको बदलते, अगर यहाँ पे अगर सिर्फ बदलते एल ए करते, तो एल ए इसे दिख भी कहीं नहीं रहा था, एल ए अगर लास्ट वाला 2 बदलते, जैसे यहाँ लास्ट का 2 बदले थे, ठीक है, तो यहाँ बदलते तो कहीं से एल ए किसी ऑप्शन में था भी नहीं, तो इसलिए क्या है, सी सही है। आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, रानी के पिता के चाचा, तो मान लेते हैं यहाँ पे रानी है, ये पिता है रानी के चाचा, मतलब पिता की ही जगह पर रख लीजिए एक तरीके से, यानी पिता का भाई है, ठीक है, तो रख लेते हैं, अभी सिर्फ समझना हम लोग को, चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, ती पोते हैं, ती पोता किसी को, तो इनके पिता का भी कोई पिता होगा, ठीक है, पिता के पिता होगा तब पोता, और ई जो हैं अनूप के पिता के पोते हैं, तो ई जो किसके पिता हैं, अनूप के, ई किसके पिता हैं, अनूप के पिता का ही पोता, तो अनूप के पिता का पोता, अच्छा ठीक है, पिता का, अच्छा अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा है, इसका मतलब इस जो जगह है इस जगह पे कौन बैठ रहा है, अनूप ही बैठ रहा है, इकलौता बेटा है तो यही बैठ जाएगा, ठीक है। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो रानी के पिता का पिता, यानी रानी के पिता के पिता, दादा के पिता मतलब परदादा, तो दादा चाचा मामा परदादा हो गया, डी नंबर सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, यानी भारतीय और नेता हो गायक नहीं हो, तो गायक वाला कॉलम बाहर कर दीजिए पहले, यानी ई वाला जो गोला है इस वाले गोला को लेना ही नहीं है हम लोग को, कहानी खत्म इस वाले गोला का। अब क्या बचा हमारे पास, भारतीय और नेता के बीच, भारतीय और नेता के बीच कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है, तो कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए नंबर में दिख गया, जिसके बारे में मना कर दे उसको क्या कर देना है, एकदम साइड कर देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है आपको, तो 2 चीज़, एक तो पिछले वाले क्लास में आपको सिखाए थे कि अगर इस तरीके से रहे, ठीक है, तो 1 और 2 लिख देते हैं हम लोग, और दोनों काउंट कर देते, त्रिभुज का संख्या कितना आ जाता है, 3। एक चीज़ और सीखिए आज, हालांकि इस पर एक डिटेल क्लास रहेगा फिगर काउंटिंग पे भी हम लोग का,
इसमें लिखिए 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 8। तब हम लोग इस तरीके से मिल गया तो काउंट करना शुरू करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे कितना त्रिभुज मिल जाएगा, 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज यहाँ पे, इस वाले में भी 3 त्रिभुज। अच्छा देखिए एक वर्ग था, विकर्ण काटा था इसका, तो 8 त्रिभुज, और यहाँ से 9 1 10 त्रिभुज। तो यहाँ पे कितना त्रिभुज मिल गया 10 त्रिभुज। चूँकि अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें तो 2 त्रिभुज नया पैदा हो गया, तो 10 त्रिभुज यहाँ से। तो अभी तक देखिए कितना हो गया 3 3 6 और 10 16 त्रिभुज तो हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे स्टार्ट कीजिए और यहाँ से ऐसे ले चलिए, तो 16 1 17 त्रिभुज हो गया। अच्छा ये बड़ा वाला त्रिभुज कहीं काउंट नहीं किए हम लोग, तो ये कितना हो गया 17 1 18 त्रिभुज हो गया। देखिए इसको कहीं काउंट नहीं किए तो कितना त्रिभुज हो गया 19 त्रिभुज हो गया। तो 19 होगा या इससे अधिक अब हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 19 ही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब कर 38 + 15 66, और 29 + 36 99, तो 82 + 44 क्या होगा। तो 38 + 15, तो 38 5 43, और 43 और 10 53, तो यहाँ तो 56 दे दिया। अच्छा मान लेते 13 बढ़ा दिया, इसमें देख लेते हैं। 36, तो 30 20 50, और 50 और 15 65, नहीं जोड़ के तो नहीं आ रहा है, गुना करके भी दिख नहीं रहा, चूँकि गुना करने के बाद और बड़ा हो जाएगा। तो इसमें और क्या किया होगा 66 है, तो मतलब अगर गुना करते हैं तो 11 और 6 में टूटना चाहिए। अच्छा 11 6 में टूटने की बात आई तो देखिए एक चीज़ दिखा, ये दोनों का डिजिट सम कितना है 11, और ये दोनों का डिजिट सम 6 11 6 66। आगे भी अगर कर जाता है तो सही है। 9 2 11 6 3 9 सही है। तो यहाँ पे 8 2 10 और 4 4 8, तो 10 × 8 80 है, कहीं पे सी नंबर ऑप्शन में सही हो गया। तो देखिए इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा कभी कभी आपको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा नीचे स्टेटमेंट कथन वाला देख लेते हैं। कह रहा 60% कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, ये वक्तव्य था कि 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं और 40% अभी बचे हुए हैं, यही कहना चाह रहा है। श्री गोपाल का एक सरकारी कर्मचारी, श्री गोपाल क्या एक सरकारी कर्मचारी है। दो कथन आपको मिला। अब निष्कर्ष करा श्री गोपाल हड़ताल पर गया, तो श्री गोपाल सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी का कितना % हड़ताल पे गया है 60%। तो श्री गोपाल 60% में है या 40% में, कहना मुश्किल है। तो इस निष्कर्ष पे तभी साफ साफ नहीं कह सकता गया है नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि गया है और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं गया है। दूसरा देखते हैं, श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। तो श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, चूँकि 60% तो भाग लिया और 60% में है या नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन एक चीज़ तो कह सकते हैं, आ तो ही गया होगा, आ तो नहीं गया होगा, दो ही कंडीशन है। आ तो हड़ताल में भाग लिया होगा या तो नहीं लिया होगा। तो भाग लिया होगा और नहीं लिया होगा तो मतलब आ तो गया होगा तो नहीं गया होगा, आ तो एक सही होगा तो दो सही होगा। तो ये इधर का केस देखिए कहीं है डी नंबर में है, आ तो निष्कर्ष एक आ तो निष्कर्ष दो लागू होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहे कुछ पक्षी बादल हैं, घोड़ा एक पक्षी है, कुछ बादल पक्षी है, घोड़ा बादल नहीं है। तो कुछ अगर इसको देख लेते हैं, प्योर श्लोक का क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ वाले में हम लोग 50 का केस लगाते हैं। ठीक है एक मिनट, एक फ़ोन आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। घोड़ा और एक पक्षी है, घोड़ा ठीक है, तो 50 का केस यहाँ भी डाल दीजिए। ठीक है कुछ बादल पक्षी है, तो यहाँ भी 50 बादल और पक्षी एक में है, 50 खर्च कर सकता है, सही हो गया। घोड़ा बादल नहीं, नेगेटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए गलत, केवल एक सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। शाक भक्षी यानी शाकाहारी, बाघ पशु। तो पशु के अंदर तो बकरी भी आई और बाघ भी आता है। तो पशु के अंदर अगर हम कह सकते हैं कि अगर इसको शाक भक्षी को बकरी मान ले और ये बाघ है, तो ये दोनों सही हो सकता है, कहीं इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। पशु के अंदर शाक भक्षी भी आते हैं और बाघ भी आते हैं। आगे देखते हैं। लाभ, लाभांश और बोनस। लाभांश और बोनस क्या एक तरीके का लाभ ही है, तो लाभ के अंदर लाभांश और बोनस दोनों को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। कह दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी? कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी? तो देखते हैं हम लोग। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो हूबहू आकृति मिलता दिख रहा है, कहीं इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको भी रोटेट अगर कीजिएगा, ऐसे सीधा पकड़े, देखिए इसको पकड़िए और सीधा घुमाइए ऐसे, तो देखिए ये आकृति मिल जाएगा। लेकिन इस वाले में देखिए अगर घुमाते हैं हम लोग ऐसे तो उल्टा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, बन तो रहा है लेकिन इस तरीके से बन रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या, इस तरीके वाला। अगर इसको देखते, अगर इसको उल्टा ऐसे घुमाते तब भी मिल जाएगा। सी नंबर मिलता नहीं दिख रहा है। देखिए इसको पकड़ के ऐसे घुमाइए तो नीचे आ जाएगा, और इसको भी ऊपर उठाइए तो नीचे आ जाएगा, इसके जैसा मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा उल्टा घुरा दीजिए तब भी यह आकृति मिल जाएगा। लेकिन यह आकृति अगर इसको ऐसे घुमाते थे इधर और ऐसे घुमाते तब भी, यानी दोनों तरफ से आकृति कभी नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? अच्छा देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि देखिए इसका जो है इस साइड इसका मिरर इमेज ही होता है और इसका मिरर इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो अगर इसको अगर इस तरीके से मिलाते हैं हम लोग, देखिए कोशिश करते हैं कि मिल जाए, ऐसे है। ठीक है, एक तो ई लाइन आएगा, यहाँ पे भी है कुछ दूर तक, ऐसे आएगा ई लाइन। ठीक है, और इधर से ती नज़दीक में है, ती नज़दीक से एक ऐसे जाएगा। ठीक है, और फिर इधर से आके ये थोड़ा सा तिरछे मिलेगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे मिलना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दिए, ऐसे मिलना चाहिए। तो मतलब होना चाहिए यूँ था कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और ये तिरछा वाला भी था एक, तो ऐसे तिरछा भी जाना चाहिए था, और ऐसे कुछ इस तरीके का बनना चाहिए था। एग्जैक्टली देखिए बन नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन समझिए ऐसा, इसको मिटा देते हैं, रुकिए इरेजर कहाँ है। आप ऐसे ही समझने का कोशिश कीजिए। देखिए इधर मिरर इमेज में जो नज़दीक का नज़दीक बनता है तो इधर का इधर चल जाएगा। ठीक है, और एक लाइन था तो एक लाइन आएगा इधर से भी ऐसे। ठीक है, एक तो ऊपर वाला लाइन ये भी जाएगा। ठीक है, कुछ दूर तक ही बढ़ना है। ठीक है, ये वाला लाइन आ जाएगा, उसके बाद तिरछे कुछ आएगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इस टाइप से अगर कोई बनता दिख रहा है तो इस वाले में तो नहीं बनता दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक तिरछा लाइन यहाँ से यहाँ मिला दिया, जो कि कहीं से नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं बनता दिख रहा है। इसमें भी नहीं बनता दिख रहा है, इसमें भी देखिए तिरछा लाइन मिला दिया, इसलिए बनता नहीं दिख रहा। अगर इस लाइन को हटा दिया जाए, सिर्फ देखिए इस वाले लाइन को हटा दिया जाए ना, तो कहीं न कहीं फिगर बनता दिख रहा था। तो अगर इस वाले लाइन को अगर एक्स्ट्रा हो गया है तब तो आंसर डी सही है, लेकिन हमारे समझ से कोई भी आंसर इसका सही नहीं दिख रहा था। आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए अगर इसको हटा दे तो डी नंबर बन जा रहा है, अगर इसको रखने दे तो फिर कोई ऑप्शन मिलता नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रश्न आकृति फिर देखिए इसमें भी देखिए जब भी खाली जगह भरना हो ना तो हमेशा याद रखिए कि मिरर इमेज ही होगा। जैसे देखिए इसका मिरर इमेज एक तरीके से अगर इसको मान ले, या फिर अगर इससे इसका मिरर इमेज माने तब भी चलेगा, इससे मान ले तब भी, इससे मान ले तब भी। अगर इससे इसका बनाएंगे तो इससे इसका बनाएंगे मिरर इमेज। ठीक है, तब मिरर ऐसे रख लेंगे अपने मन से एक यहाँ से। अगर देखिए ऐसे मिरर इमेज बनाते हैं तो इसमें से देखिए ई आना चाहिए एक, तो इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। चूँकि देखिए अंदर और बाहर दोनों जगह है, दो तो ऑप्शन छट गया। अब रही बात दो की, तो देखिए इसके साइड में दो लाइन, एक इधर से एक लाइन इधर से है, तो इसके साइड में एक लाइन इधर से, इसमें लाइन ही नहीं था तो ही छट गया, बाकी ख़त्म। बाकी और का इमेज बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए पहले वृत्त था, उसको आधा से काटा, ठीक है, ब्याज से काट दिया, फिर उसके क्या कर दिया, एक चौथाई कर दिया। अब इसको खोलेगा तो पहले अर्धवृत्त बनेगा,
तो देखिए ऐसे वाले सवाल का करने का सबसे बेहतर तरीका होता है ना कि जो भी फिगर है ना वो चौथाई वाले पार्ट में ढूंढिए कि ऐसा कुछ इमेज बन सकता है, पूरा खोलिए मत, इसमें से चौथाई ढूंढिए कि ऐसा चौथाई दे सकता है क्या। तो ऐसा चौथाई कभी देगा, यहाँ देखिए गोला है, ये तो वृत्त कहीं पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिखना चाहिए था, नहीं है, वृत्त इसमें भी नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या है, वर्ग टाइप दिख रहा है, जबकि यहाँ क्या है, वृत्त टाइप, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा था देखिए। अब इसको अगर काट के देखते हैं चौथाई भाग, ठीक है, तो देखिए कुछ आ जाएगा आपको शेप। देखिए अगर ये लाइन थोड़ा ऊपर से जाता तो देखिए सेम आकृति मिल जाता आके, तो डी हो जाएगा आंसर। तो इस सवाल को इसी तरीके से कीजिए, इसको खोल के कल्पना मत कीजिए और ऑप्शन में ढूंढिए कि कहाँ से हो सकता है। आगे करा एक दर्पण में एम एन रखना दिया जाए तो उस आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब होगी। अच्छा मिरर इमेज में एक चीज़ बताए, नज़दीक का नज़दीक, दूर का दूर। तो देखिए इस वाले लाइन में अगर देखिए मिरर के नज़दीक में दोनों लाइन है, उसमें छोटा वाला मिरर के नज़दीक है, बड़ा वाला मिरर के दूर है, तो इमेज में भी छोटा वाला नज़दीक होगा, बड़ा वाला दूर होना चाहिए। तो देखिए इस बार लाइन ही मिरर से दूर चला गया, ठीक है, मिरर के करीब लाइन था, ठीक है, तो ये देखिए इधर से अगर बनाएंगे भी तो क्या है, दूर चला गया, ठीक है, नहीं इधर से अगर हम ऐसे बना रहे हैं ना तो ठीक है, ठीक है, एक मिनट, सही है, ठीक है। देखना सिर्फ सिंपल सी कि नज़दीक था, जैसे देखिए बना के कोशिश ही कर देते हैं, देखिए तब शायद आपको समझ में आ जाए कहना हम क्या चाह रहे थे। अच्छा देखिए थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया, समझ लेना है कि कुछ बन रहा है, ठीक है। पेन टाइप पे प्रॉपर लिखा नहीं पाता। अब देखिए था छोटा वाला पहले था तो छोटा लाइन पहले खींचेंगे, बड़ा लाइन बाद में था तो बड़ा लाइन बाद में खींचेंगे। ई था यहाँ पे तो इसको यहाँ पे रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर था देखिए तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे ऐसे, ठीक है। यही था तीन आकृति। अब ऐसा आकृति देखिए हम लोग को मिला कहाँ, ए में मिला नहीं, बड़ा वाला लाइन पहले कर दिया गलत, यहाँ तो था ही नहीं, मामला और गलत। यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्या, सी नंबर, इसी के जैसा, तो सी नंबर। हमेशा याद रखिए जो नज़दीक है वो नज़दीक में देखिए, छोटा लाइन मिरर के नज़दीक था तो इमेज में भी क्या नज़दीक में ही आएगा, बड़ा लाइन दूर था तो दूर चला गया, वर्ग नज़दीक में था तो नज़दीक में, ये वाला पार्ट दूर में था तो मिरर से दूर में चला गया। तो एक ही फंडा आपको याद रखना है मिरर इमेज में, नज़दीक वाला नज़दीक, दूर वाला दूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए इसको, उत्तर दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न आकृति निहित हो। मतलब किस वाले में आकृति मिल जाएगा हम लोग को। देखिए इस तरीके से बना दिया है तो देखिए एक तरीके से, अच्छा इसमें तो इसी में दिख रहा है क्या, देखिए इधर से लाया, इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, था बना हुआ है, इरेज करके दिखा देते हैं। देखिए इधर से लाया, इधर से लाया, ऐसे और ऐसे डमरू बना दिया, हो गया सही। आगे बढ़ते हैं, इसमें से देखिए करता क्या है, नीचे ही पढ़ लेते हैं। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए एम को 42 और 31, पीछे हम लोग पढ़े थे इसलिए पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं इस बार। पहले पंक्ति लेते हैं, पंक्ति इसको बोलते हैं और स्तंभ इसको बोलते हैं। तो क्या बोला है कि पहले उस पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या को दर्शाया जाता है। तो उदाहरण के लिए एम को 42 से, तो 42 कैसे लिखेंगे, पहले 4 इधर से और 2 इधर से लेंगे तो 42 आएगा। तो 42 में आ रहा है, यहाँ तो एन मिल गया यार, एम के बारे में बोला था तो गड़बड़ हो गया यहीं पे। अच्छा 31 को देख लेते हैं, 3 इधर से और 1 ऊपर उधर से, तो क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। यानी एम के जगह पे क्या है, ये एन का कोडिंग दिखा दिया है। देखिए 31 में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। अच्छा दूसरा चेक करके देखते हैं पी के बारे में। पी के बारे में क्या कर रहा है भाई, 95, तो 9 यहाँ से 5 ऊपर से, पी का क्या ले लिया, क्यू ले लिया। गड़बड़ चल रहा है यार। 88 चेक करके देखते हैं, 88 8 यहाँ और 8 यहाँ, आर ले रहा है यहाँ पे, कोडिंग सही नहीं है यार। इसका मतलब है तो इसके वाले का जो फिगर नहीं सही है चूँकि और मिल नहीं रहा, और दूसरा क्या, अच्छा उल्टा करके चेक कर ले हम लोग कि पहले स्तंभ ले ले। 42 अगर देख लेते हैं तो पहले 4 इधर से लेते हैं, 2 इधर से ले लेते हैं, 4 इधर से 2 इधर से लिए, तब भी क्या आ जाएगा। अगर मान लिया स्तंभ भी पहले रख लें तब भी कहीं से बनता नहीं दिख रहा है। हमारे समझ से ये जो है मैट्रिक्स वाला कुछ पंगा है, हो सकता है ही सही हो। रोस्ट देख लेते हैं, आंसर ही सही हो जाए। आर के लिए देखते हैं हम लोग, तो 56 है, तो 56 कहाँ मिलेगा, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, क्यू आ गया, तो उस अनुसार तो दिख नहीं रहा है। 97 9 यहाँ है, 7 यहाँ है, पी। आर चाहिए था, ये भी नहीं मिला हमको। 75 देखिए, 7 यहाँ 5 यहाँ, क्या मिला, आर मिला। अच्छा 75 में आर तो मिला, एक चीज़ तो हुआ। उसके बाद 00 चेक करते हैं,
तो 0 और 0 क्या आ गया के, और आना क्या चाहिए ओ, ये भी नहीं मैच किया। 68 में देखते हैं, 6 यहाँ और 8 यहाँ है, क्या गया P, जबकि चाहिए क्या R। हमारे समझ से कोई भी सही नहीं है। तो इसका ये क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स सही नहीं दिया गया है, या फिर यहाँ से हाँ मैट्रिक्स ही सही नहीं है। कोडिंग करने का तरीका तो वही होता है, पिछले वाले सवाल में हम लोग देखे, और पहले काफ़ी सवाल पूछा जाता था। सेंट्रल एसएससी हो, उसमें भी अगर पुराना क्वेश्चन आप देखिएगा तो मैट्रिक्स से सवाल 1 या 2 सवाल होता ही होता था। तो मैट्रिक्स करने का रूल यही होता है कि पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। जैसे अगर हमको लिखना है 22 तो 2 और इधर से 22 का कोडिंग क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यही तरीका होता है मैट्रिक्स का। तो कहीं न कहीं क्या था, मैट्रिक्स ही गलत था। तो चलिए आज हम लोग समाप्त कर दिए CGL 2 का प्रीड का सारा पेपर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रथम इंटर स्तरीय का, जो इसी के साथ वैकेंसी आई था उसका पेपर करेंगे, और वो भी 2020 वाला पेपर करेंगे। तो कल उम्मीद करते हैं कि उस 20 वाला पेपर करेंगे, और साथ में जिनको भी PDF चाहिए उस पेपर का, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में आपको 2020 का प्रथम इंटर स्तरीय वाला। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।